दोस्तों, आज की कहानी है हुस्न की लालच, मान भी जाओ शिवानी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। गाजियाबाद के राजनगर स्थित गौड़ मॉल में काफ़ी भीड़ थी। इस भीड़ में शिवानी और आसिफ उफ्रा आंसू भी शामिल थे। दोनों काफ़ी खुश थे, लेकिन किसकी खुशियाँ कब गम में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। 6:30 बजे के करीब दोनों टहलते हुए मॉल के बाहर आ गए। मॉल के बाहर पार्किंग में शिवानी की स्कूटरी खड़ी थी, जबकि आसिफ की कार सड़क के उस पार खड़ी थी। आसिफ ने शिवानी की ओर देखते हुए कहा, अच्छा शिवानी, मैं चलता हूँ। चलो, मैं आपको कार तक छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चला जाऊँगा। क्यों बेकार में परेशान हो रही हो? परेशान होने की क्या बात है, मैं चलती हूँ, शिवानी ने हंसते हुए कहा। आसिफ अपनी कार के पास पहुंचा और बैठने से पहले शिवानी से थोड़ी बात की। शिवानी लौटने लगी तो आसिफ ने बैठने के लिए कार का दरवाजा खोला। वह कार में बैठ पाता तभी दो लड़के स्कूटरी से आए और उसकी कार की दूसरी ओर रुक गए। उनमें से पीछे बैठा युवक मुंह पर सफेद अंगोछा बांधे था। दूसरा स्कूटी स्टार्ट किए खड़ा था। पीछे बैठा युवक तेजी से उतरा और आसिफ के सामने जा खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्टल थी, जिसे देखकर आसिफ घबरा गया। आसिफ कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस युवक ने आसिफ पर गोली चला दी। वह चिल्लाते हुए जान बचाकर भागा। तभी उसने उस पर एक और गोली दाग दी। इसके बाद वह स्कूटी पर बैठ गया तो उसका साथी उसे लेकर भाग निकला। गोली लगने से आसिफ सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा था। गोलियों के चलने से वहां अफरा तफरी मच गई थी। शिवानी ने भी गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी थी। वह भागकर आसिफ के पास पहुंची। आसिफ की हालत देखकर उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई थी। सूचना पाकर थाना के इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर आ पहुंचे थे। उन्होंने तुरंत आसिफ को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सरेआम हुई इस वारदात से घटना स्थल और उसके आसपास सनसनी फैल गई। एसपी और सीओ भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने घटना स्थल से पिस्टल के 2 कारतूसों के खोखले पाए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि मृतक आसिफ उर्फ आंसू शहर की चमन विहार कॉलोनी का रहने वाला था। उसका इलेक्ट्रिक पैनल बनाने का बड़ा कारोबार था। आसिफ के साथ मॉल आई शिवानी शहर की ही रहने वाली थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। घटना की खबर पाकर मृत के घरवाले आ गए थे। उनका कहना था कि आसिफ की हत्या शिवानी और उसके साथियों ने की है। शिवानी पर उन लोगों ने हत्या का सीधा आरोप लगाया था, क्योंकि आसिफ उसी के साथ मॉल आया था। इस हमले में शिवानी को खरों तक नहीं आई थी, जबकि वह काफी डरी सहमी थी। अस्पताल में उसका भी प्राथमिक इलाज किया गया। एसएसपी ने पुलिस को इस मामले का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिया। आसिफ के घर वालों के आरोप के आधार पर पुलिस ने शिवानी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जबकि वह हत्या में अपना हाथ होने से मना कर रही थी। उसका कहना था कि आसिफ उसका अच्छा दोस्त था, वह भला उसकी हत्या क्यों कराएगी। यह हत्या उसके बॉस ने कराई है, क्योंकि उसे उसकी यह दोस्ती पसंद नहीं थी। शिवानी भले ही हत्या की बात से मना कर रही थी, लेकिन मृतक के पिता खालिद की तहरीर के आधार पर पुलिस ने शिवानी, उसके बॉस व 2 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। हत्याकांड का खुलासा करने के लिए एसपी सिटी के निर्देशन में एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी और उनके सहयोगियों के अलावा अपराध शाखा के पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया।
पुलिस ने मॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें घटना कैद थी। हमलावर एक स्कूटरी से आए थे जिनमें वे पीछे बैठा युवक ने गोली चलाई थी, लेकिन उनके चेहरे स्पष्ट नहीं थे। गोली चलाने के बाद जिस तरफ शिवानी ने पलटकर देखा था वह आसिफ को बचाने के लिए दौड़ी थी। उससे लगता नहीं था कि उसकी कोई मिली भगत थी। पुलिस ने शिवानी को वह रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसने हमलावर की शारीरिक कदाकाठी देखकर उसे अपना बॉस बताया। अगले दिन पुलिस ने शिवानी से काफी घुमा फिरा कर पूछताछ की। उसके और आसिफ के मोबाइल की कॉल डिटेल हासिल कर उसका गहराई से अध्ययन किया, लेकिन इससे कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। शिवानी का कहना था कि हत्या उसके बॉस ने ही की है, क्योंकि वह उससे बेहद नाराज था। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद उसने बॉस को 2 बार फोन मिलाया था, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की थी। ऐसा पहली बार हुआ था। शिवानी के बॉस का नाम दिनेश था और वह शहर से लगे गांव चिपियाना का रहने वाला था। उसका प्रॉपर्टी का कारोबार था। उसका ऑफिस एक इंस्टीट्यूट के पास था। शिवानी वहीं काम करती थी। पुलिस ने दिनेश के घर और ऑफिस पर छापा मारा तो दोनों जगह ताला लगा मिला। वह परिवार सहित फरार हो गया था। इससे पुलिस का शक और मजबूत हो गया। पुलिस ने उसके नंबर की कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि वारदात के समय उसके फ़ोन की लोकेशन ऑफिस की ही थी। इसका मतलब उसने यह वारदात बदमाशों से करवाई थी या फिर जानबूझकर अपना मोबाइल फ़ोन ऑफिस में छोड़ दिया था, क्योंकि शिवानी उसी पर हत्या का आरोप लगा रही थी। शायद इसलिए उसने शिवानी का फ़ोन रिसीव नहीं किया था। दिनेश के यहाँ काम करने वाले दोनों लड़कों लकी और राजीव के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन पता की गई तो वह गौड़ मॉल की पाई गई। इससे साफ हो गया कि आसिफ की हत्या में दिनेश का ही हाथ है। इस जानकारी के बाद पुलिस ने शिवानी को घर जाने दिया, लेकिन उसे शहर छोड़कर जाने से मना कर दिया था। पुलिस ने उसके नंबर को भी सर्विलांस पर लगा दिया था। पुलिस खुद भी दिनेश के बारे में पता करने लगी, साथ ही मुखबरों को भी सतर्क कर दिया। परिणाम स्वरूप रात को पुलिस ने दिनेश को उसके एक साथी सहित गाजियाबाद के लाल कुओं से रात 12:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि उसके साथ पकड़ा गया युवक लकी था। तलाशी में उनके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुई। पुलिस ने उन्हें थाने लाकर पूछताछ की तो आसिफ की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। दरअसल आसिफ और शिवानी की दोस्ती बहुत गहरी थी। वह शिवानी के घर भी आता जाता था। दोनों की जान पहचान और अपनत्व का यह रिश्ता उनके घर वालों से भी नहीं छिपा था। आसिफ एक तरह से शिवानी के घर के सदस्य की तरह था, इसलिए उनके रिश्ते को कोई शक की नज़रों से नहीं देखता था। करीब 2 साल पहले शिवानी ने दिनेश के ऑफिस में नौकरी कर ली। शिवानी खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसने बहुत जल्द दिनेश के ऑफिस का सारा काम संभाल लिया। भरोसा हुआ तो वह अकाउंट का काम भी देखने लगी। वक्त के साथ दिनेश उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वह मन ही मन शिवानी को प्यार करने लगा, लेकिन उसकी और शिवानी की उम्र में काफ़ी फासला था। दिनेश शादीशुदा था, इसके बावजूद वह दिल के हाथों हार गया। यह बात अलग थी कि शिवानी उसकी चाहत से बेखबर थी। चूँकि दिनेश शिवानी को चाहने लगा था, इसलिए उसका खास ख्याल रखने लगा। शिवानी उसके इस ख्याल रखने को अपनत्व और बॉस का प्यार समझती थी। दिनेश के दिल में शिवानी के लिए जो सोच थी
उसे उसने उस पर कभी जाहिर नहीं किया। उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब शिवानी उसकी चाहत को समझ जाएगी और उसे जी भर कर खुशियां देगी। इस उम्मीद में वह उसे एक तरफा प्यार करता रहा। दिनेश को पता नहीं था कि शिवानी की आसिफ से दोस्ती है। यह राज उस पर तब खुला जब वह शिवानी के ऑफिस भी आने लगा। उसका आना जाना बढ़ा तो दिनेश का ध्यान उसकी ओर गया। उसे यह नागवार गुजरा। वक्त के साथ आसिफ का आना जाना बढ़ा तो दिनेश को शक हुआ। तब उसने एक दिन शिवानी से पूछा, शिवानी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पूछिए सर। यह जो लड़का तुमसे मिलने आता है, यह कौन है? दिनेश की इस बात पर पहले तो शिवानी चौंकी, उसके बाद बताया, सर उसका नाम आसिफ है, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दिनेश को लगा शिवानी का आसिफ से गहरा रिश्ता है। वह खामोश हो गया। शिवानी ने दिनेश की इस बात को सामान्य ढंग से लिया था कि उसके दिमाग में शिवानी और आसिफ के रिश्तों को लेकर उथल पुथल मची थी। शिवानी को लेकर उसने जो ख्वाब देखे थे उसे बिखरते नजर आ रहे थे। दिनेश के ऑफिस में राजीव और लकी भी काम करते थे। ये दोनों ही दिनेश के विश्वास पात्र थे। दिनेश ने दोनों को शिवानी की निगरानी पर लगा दिया। उन्होंने दिनेश को बताया कि शिवानी आसिफ के साथ अक्सर घूमती है। 1 साल पहले की बात है। शिवानी के पिता की मौत हो गई थी। उनकी तिरही पर दिनेश उसके घर गया तो उसने आसिफ को भी वहां पाया। वह वहां शिवानी के घर के सदस्य की तरह काम कर रहा था। वहां उसने सोचा था कि शिवानी उसकी खुशियों में 4 चांद लगा देगी, लेकिन यहाँ तो आसिफ उसकी खुशियों में गरहड़ बन गया था। अब उसका सब्र जवाब दे गया। एक दिन उसने शिवानी से कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। शिवानी, कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम आसिफ का साथ छोड़ दो। सर, यह आप क्या कह रहे हैं? अगर आसिफ से मेरी दोस्ती है तो इसमें बुराई क्या है? शिवानी ने पूछा। दिनेश ने उसे समझाते वाले अंदाज में कहा, शिवानी, मैं तुम्हारा बेहतर भविष्य चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में पता कराया है। वह अच्छा लड़का नहीं है। उसके चक्कर में तुम कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। वैसे भी वह दूसरे मजहब का है। बात मजहब की नहीं है सर। वह मेरा पुराना दोस्त है। उसके और मेरे घरेलू संबंध है। दिनेश को शिवानी की यह बात नागवार गुजरी। उसने कहा, क्या मेरी बात की तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं है? ऐसी बात नहीं है सर। मैं आपके यहाँ नौकरी करती हूँ। समझती हूँ, शिवानी ने बेरुखी से कहा। शिवानी के इस जवाब से दिनेश खामोश हो गया। यह बात अलग थी कि शिवानी की बातें उसके दिल को लग गई थी। शिवानी तो इन बातों को भूल गई, लेकिन दिनेश नहीं भूला था। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए उससे दूर रहने की सलाह दे रहा हूँ। आसिफ को मैं कई सालों से जानती हूँ। मुझे उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। वैसे भी मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। शिवानी ने बेरुखी से कहा। शिवानी के इस जवाब से दिनेश खामोश हो गया। यह बात अलग थी कि शिवानी की बातें उसके दिल को लग गई थी। शिवानी तो इन बातों को भूल गई, लेकिन दिनेश नहीं भूला था। उसने शिवानी से कह भी दिया था कि आसिफ अब उससे मिलने ऑफिस में नहीं आना चाहिए। आसिफ दिनेश के ऑफिस भले ही नहीं आता था, लेकिन ऑफिस के बाहर शिवानी से उसका मिलना जुलना लगातार जारी रहा। इन बातों से दिनेश चिढ़ गया। एक दिन उसने शिवानी को चेतावनी देते हुए कहा, शिवानी, आसिफ से दूर हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों उसका कुछ बुरा हो जाए। दिनेश दबंग किस्म का आदमी था। शिवानी जानती थी कि वह कुछ भी कर सकता है। उसकी चेतावनी से डरकर शिवानी ने वादा करते हुए कहा, है सर, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उससे दूर रहूंगी।
रिश्तों के अपने मायने होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते मजबूरियां भी बन जाते हैं। शिवानी के साथ भी दिनेश का रिश्ता कुछ ऐसे ही हो गया था। पिता के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। दिनेश ने न सिर्फ उसे रोजगार दिया था, बल्कि उस पर उसके कई एहसान भी थे, इसलिए वहां नौकरी करना उसकी मजबूरी थी। दिनेश की चेतावनी से डर कर कुछ दिनों के लिए शिवानी ने आसिफ से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था। उसके रिश्ते किससे हो यह तय करना भी उसका काम था, लेकिन दिनेश जबरन दखल अंदाजी कर रहा था। सही बात तो यह थी कि शिवानी आसिफ से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वह आसिफ से फिर मिलने जुलने लगी। दिनेश जब भी इस बारे में पूछता वह झूठ बोल देती। दिनेश का सोचना था कि आसिफ से दूर होने के बाद शिवानी उसके पहलू में आ गिरेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिनेश ने अपने आदमी फिर शिवानी के पीछे लगा दिए। पता चला कि शिवानी ने आसिफ से मिलना जुलना बंद नहीं किया था। दिनेश किसी भी कीमत पर शिवानी को खोना नहीं चाहता था। वह चाहता था कि शिवानी आसिफ से किसी तरह अलग हो जाए। यह बात जुनून की हद तक उसके दिमाग पर हावी हो गई थी। वह दिन रात इसी बारे में सोचने लगा। उसे लगा कि शिवानी आसिफ का साथ छोड़ने वाली नहीं है। अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब शिवानी दबाव पड़ने पर नौकरी छोड़ देगी। वह उसे दिल से चाहता था, इसलिए नहीं चाहता था कि शिवानी उससे दूर हो। कई दिनों की दिमागी उथल पुथल के बाद दिनेश ने आसिफ को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। आसिफ के लिए उसके दिल में यह सोचकर और भी नफरत पैदा हो गई कि उसकी वजह से शिवानी उसकी नहीं हो पा रही थी। उसने सोचा कि अगर आसिफ को ही हमेशा के लिए हटा दिया जाए तो शिवानी का ध्यान पूरी तरह उसकी ओर हो जाएगा। वेतन बढ़ाने और भविष्य में बड़ी जरूरतों को पूरा करने का वादा करके उसने इस साजिश में अपने कर्मचारियों राजीव और लकी को भी शामिल कर लिया। इसके बाद हत्या के लिए उसने एक अवैध पिस्टल भी खरीद ली। हत्या के बाद कोई उस पर शक न कर सके, इसलिए दिनेश ने योजना के तहत 2 नए मोबाइल फोन व उनके लिए सिम कार्ड खरीद दिए। इनमें से एक मोबाइल फोन उसने अपने पास रख लिया और दूसरी राजीव को दे दिया। शिवानी के ऑफिस से निकलते ही दिनेश राजीव को उसके पीछे लगा देता था। वह जहाँ जहाँ जाती थी राजीव सारी खबर उसे देता रहता था। शिवानी आसिफ के साथ कभी मॉल में घूमती तो कभी फिल्म देखने चली जाती। इससे दिनेश को विश्वास हो गया कि शिवानी किसी भी हालत में आसिफ को छोड़ने वाली नहीं है। अब वह आसिफ को निपटाने की फिराक में रहने लगा। शाम को शिवानी आसिफ से टाइम से पहले ही निकल गई। इससे दिनेश को लगा कि आज वह आसिफ से मिलने जा रही है। उसने राजीव को उसके पीछे भेज दिया। शिवानी गौड़ मॉल में आसिफ से मिलने गई थी। यह बात राजीव ने दिनेश को बता दी। दिनेश ने लकी से साथ चलने को कहा, उस पर पुलिस को शक ना हो। इसके लिए उसने सबूत के तौर पर अपना मोबाइल फोन ऑफिस में ही छोड़ दिया। वह लकी के साथ स्कूटरी से गौड़ मॉल पहुंचा। थोड़ी दूर पर खड़े होकर दोनों आसिफ के बाहर आने का इंतजार करने लगे। आसिफ बाहर निकला तो राजीव ने फोन करके बता दिया। इसके बाद दिनेश ने स्कूटरी से जाकर आसिफ को गोली मार दी और वहां से भाग गया। अगले दिन अखबारों में दिनेश ने पढ़ा कि शिवानी ने उसके खिलाफ बयान दिया है, तो वह जयपुर भाग गया। मामला थोड़ा शांत हुआ तो वापस आकर वह लकी से मिला। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। दिनेश के पास जो पिस्टल मिली थी आसिफ की हत्या में उसी का उपयोग किया गया था। अगले दिन पुलिस ने दिनेश और लकी को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की
न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तीसरे हत्यारोपी राजीव की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। पुलिस उसकी सहकर्मी से तलाश कर रही थी। जांच के बाद शिवानी की कोई संदिग्ध भूमिका नहीं पाई गई। शिवानी को हासिल करने की दिनेश की ललक का आसिफ बेवजह शिकार हो गया। आखिर दिनेश को ही क्या मिला? आसिफ की हत्या के आरोप में वह जेल जरूर चला गया। उसने विवेक से काम लेकर अगर अपने जुनून से किनारा कर लिया होता तो शायद ऐसी नौबत कभी ना आती।